हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं कि डेलॉयट जो एप्टीट्यूड टेस्ट होती है तो उसका सिलेबस क्या होता है, उसके अंदर आपको कौन से तरीके के सवाल आएंगे, कितना समय मिलेगा और सवालों की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कितनी रहेगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों डेलॉयट का जो है टेस्ट वो 3 राउंड्स में होता है। तो इसमें से पहला राउंड जो है वो ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होता है। तो टेस्ट तो ऑनलाइन होती है लेकिन इसके अंदर आपको राइट भी करना पड़ता है और उसको सबमिट करेंगे। इसके बाद आता है वर्सन टेस्ट और आखिर में होता है इंटरव्यू। तो ये 3 राउंड के अंदर 4 सेक्शन होते हैं। उनमें से पहला सेक्शन आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके बाद आएगा लॉजिकल रीजनिंग, इसके बाद आएगा वर्बल इंग्लिश और फिर आएगा डेलॉयट वर्सेंट टेस्ट जिसको SVAR भी कहा जाता है। तो अब बात करें कि ये पूरी टेस्ट कंप्लीट करने के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, तो भैया 52 मिनट का जो है वो आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं होगी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50 सवाल है, 52 मिनट है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि सिलेबस क्या क्या रहेगा हर एक सेक्शन में। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि सबसे पहली होती है उसके अंदर कौन सी चीज़ों के ऊपर सवाल आएंगे, तो यहाँ पर देखिए LCM है, HCF है, इसके अलावा डिविजिबिलिटी है, नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस एंड पावर, इसके अलावा टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, इसके अलावा एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके अलावा इन्वर्स, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, इसके अलावा ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, इसके अलावा लॉगरिदम्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, रेशो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रा, सूट्स एंड इंडाइसिस, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स और साथ ही साथ प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। इस सभी के ऊपर जो है वो आपको सवाल आ सकते हैं। यहाँ पर टोटल 14 क्वेश्चन होंगे और इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों सेक्शन आता है लॉजिकल रीजनिंग का। इसके अंदर 3 और सब सेक्शंस इन्होंने किए हुए हैं। तो पहला सब सेक्शन जो है वो है डिडक्टिव रीजनिंग। इसके अंदर आपको सवाल आएंगे कोडिंग, डिडक्टिव लॉजिक से रिलेटेड, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, डायरेक्शनल सेंस, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग एंड सिलेक्शन डिसीजन टेबल्स, इसके ऊपर। फिर दूसरा सब सेक्शन आएगा इंडक्टिव रीजनिंग। इसके अंदर आपको एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन पैटर्न रिकॉग्निशन के ऊपर सवाल आएंगे। इसके अलावा कोडिंग पैटर्न एंड नंबर सीरीज पैटर्न रिकॉग्निशन और ऑड मैन आउट, इस तरीके के सवाल आएंगे। और आखिरी जो सेक्शन इसमें होगा वो होगा एब्डक्टिव रीजनिंग। इसके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट्स, डाटा अरेंजमेंट, इसके अलावा मैथमेटिकल ऑर्डर्स, इन्फर्ड मीनिंग, इसके अलावा लॉजिकल एंड वर्ड सीक्वेंस, साथ ही साथ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, सॉलिजिज्म एंड डाटा सफिशिएंसी, इससे रिलेटेड सवाल आएंगे। टोटल यहाँ पर 14 सवाल होंगे और 14 ही मिनट मिलने वाले हैं, यानी कि हर 1 मिनट में आपको एक सवाल वहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वर्बल इंग्लिश का सेक्शन आता है। इसके अंदर आपको वोकैबुलरी वाले सेक्शन में सवाल आएंगे सिनोनिमस और एंटोनिम्स के ऊपर। इसके बाद आएंगे ग्रामर सेक्शन में एरर आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा टेंसेस एंड आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस एंड कंजक्शंस, स्पीच एंड वॉइसेस, इससे रिलेटेड। आखिर में आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आएगा ही, कॉम्प्रिहेंशन ऑर्डरिंग आएगा, सिलेक्टिंग वर्ड्स आएगा, सेंटेंस सिलेक्शन आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा और कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी से रिलेटेड भी सवाल आएंगे। इसके अंदर 22 सवाल होंगे और आपको 18 मिनट का समय जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों एक वर्सन टेस्ट आएगा जिसे डेलॉयट वर्सन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर जो है वो आपके कुछ स्किल्स को एनालाइज किया जाएगा, आपकी रीडिंग स्किल, लिसनिंग स्किल्स और एनालाइजिंग स्किल्स। तो इन तीनों स्किल्स को वहाँ पर परखा जाएगा। तो दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ और भी मैं आपको फैक्ट्स बता दूँ तो जो आपकी ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होती है इसके अंदर आप जो है वो
क्वेश्चन और सेक्शन में वहाँ पर स्विच कर पाएंगे, नेक्स्ट में जा पाएंगे, प्रीवियस में जा पाएंगे। लेकिन एक सेक्शन ऐसा है जहाँ पर आप ये नहीं कर सकते हैं और वो सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट वाला। तो क्वांटिटेटिव वाला जो पहला सेक्शन होता है उसके अंदर आप नेक्स्ट या प्रीवियस नहीं कर पाएंगे अनलेस एंड अनटिल आप वहाँ पर आंसर नहीं दे देते हैं, तो भी आप नेक्स्ट में ही जा पाएंगे, प्रीवियस में नहीं जा पाएंगे। अगला सेक्शन है इंग्लिश का, इसके अंदर भी आप नहीं जा पाएंगे जब तक कि समय पूरा नहीं हो जाता है या आप आपके सारे आंसर्स को सबमिट नहीं कर देते हैं। अगर आप आपके सारे आंसर्स को सबमिट नहीं करते हैं तो भी आप आगे नहीं जा पाएंगे, और अगर आपका समय पूरा हुआ है तो ही आप आगे जा पाएंगे, वरना आगे नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल की भी हम बात कर लेते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर का हर एक सेक्शन जो है, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्टिंग हो गया, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग वाला हो गया, इंग्लिश वाला हो गया, और आखिर में वर्सन टेस्ट जो होता है, ये 4 सेक्शंस होते हैं। तो ये हर एक सेक्शन जो है वो एक एलिमिनेशन सेक्शन है। इस हर एक सेक्शन में आपको सर्टन सम अमाउंट ऑफ परसेंटेज या मार्क्स लाने होंगे, उतने अगर नहीं ला पाएंगे तो उसी सेक्शन से आपको बाहर हो जाना पड़ेगा, आप अगले सेक्शन में नहीं जा पाएंगे। तो कितना परसेंट यहाँ पर कट ऑफ है और क्वेश्चन की जो लेवल है वो कितनी होंगी, ये भी हम बात कर लेते हैं। तो पहला जो है क्वांट्स वाला, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्टिंग, इसमें 14 सवाल होंगे जैसा मैंने पहले कहा। इसके लिए आपको 20 मिनट का समय होगा और इस सेक्शन की डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम रहेगी, और यहाँ पर आपको कम से कम 70 परसेंटाइल जो है वो अचीव करना पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। इसके बाद जो है वो लॉजिकल रीजनिंग वाला जो सेक्शन है वो आएगा, जिसके अंदर 14 सवाल होंगे और 14 ही मिनट होंगे। आपको 1 मिनट में एक सवाल वहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, और दुर्भाग्यवश यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल हाई होगी और इसके अंदर भी आपको 70 परसेंटाइल जो है वो अचीव करने पड़ेंगे। इसके बाद इंग्लिश वाला सेक्शन आएगा, जिसके अंदर 22 सवाल होंगे और 18 ही मिनट होंगे। इसकी जो लेवल है वो मीडियम रहेगी, लेकिन इसके परसेंटाइल का जो कट ऑफ है वो हाई रहेगा। यहाँ पर आपको 75 परसेंटाइल लाना पड़ेगा, तभी आप अगले सेक्शन में जा पाएंगे। और आखिरी जो है वो है वर्सेंट, जिसके अंदर 45 सवाल आएंगे और 20 मिनट का समय दिया जाएगा, और इसकी लेवल मीडियम रहेगी और इसके अंदर भी आपको 75% जो है वो परसेंटाइल लाना पड़ेगा। तो अब दोस्तों बात ये करते हैं कि कौन से सवाल आएंगे, वो कितने आएंगे पर सेक्शन, और उसके अंदर जो है वो डिफ़िकल्टी 1 to 5 में उसकी कितनी रहेगी, और आपको हर एक सवाल आइडियली कितने सेकंड्स में सॉल्व करना चाहिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर LCM और HCF से रिलेटेड सवाल आएंगे, जो कि 2 से 3 होंगे। इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल होगी वो 3.5 होगी आउट ऑफ 5, और यहाँ पर 45 सेकंड में ऑन एन एवरेज आपको जो है वो यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। इसके अलावा आप नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस एंड पावर से रिलेटेड सवाल आएंगे, जो कि 2 होंगे। इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 3 आउट ऑफ 5 होगा, और 40 सेकंड में आपको जो है वो यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके अलावा डिविजिबिलिटी से रिलेटेड 2 सवाल आएंगे, इसकी डिफ़िकल्टी लेवल 3 आउट ऑफ 5 होगी, और आइडियली आपको 40 सेकंड में इन सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर पाइप्स एंड सिस्टर्न्स से रिलेटेड 3 सवाल आएंगे, डिफ़िकल्टी लेवल 3 आउट ऑफ 5, और आपको 45 सेकंड में इसको आइडियली सॉल्व कर लेना चाहिए पर क्वेश्चन को। इसके अलावा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड 2 सवाल आएंगे, 3 आउट ऑफ 5 की डिफ़िकल्टी होगी। 40 सेकंड में आइडियली अगर आप वहाँ पर सॉल्व करते हैं तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड 3 सवाल आएंगे, इसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा होगी, 4 आउट ऑफ 5 होगी, और ये आपको 45 सेकंड में अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा एवरेजेस से रिलेटेड 2 सवाल आएंगे, डिफ़िकल्टी लेवल अगेन 4 आउट ऑफ 5। 45 सेकंड में अगर आप एक सवाल को कंप्लीट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा इन्वर्स में 1 या 2 सवाल आएंगे, डिफ़िकल्टी लेवल 3.5। 40 सेकंड्स में अगर आप इस सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद आता है ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर 1 या 2 सवाल आएंगे, डिफ़िकल्टी लेवल 3 आउट ऑफ 5। 40 सेकंड के अंदर अगर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद आता है क्लॉक्स एंड कैलेंडर। तो ये थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी हो सकता है, हालांकि इसकी डिफ़िकल्टी लेवल 3 आउट ऑफ 5 ही है, और सवाल 1 से 2 सवाल आएंगे इसके ऊपर,
और 1 मिनट में अगर आप इसको सॉल्व कर पाते हैं पर क्वेश्चन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, ये 1 से 2 सवाल आ सकते हैं। 3 आउट ऑफ 5 की जो है वो डिफ़िकल्टी रहेगी। 40 सेकंड में आप अगर यहाँ पर सॉल्व कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर सवाल आएंगे, 2 से 3 सवाल हो सकते हैं। इसकी जो है वो आपको डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा रहेगी, 4 आउट ऑफ 5 आप कह सकते हैं। ये अगर आप 1.5 मिनट में सॉल्व कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस 2 सवाल आ सकते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल 3.5 तक रहेगी। और ये सवाल अगर आप 1 मिनट में सॉल्व कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड 2 सवाल आ सकते हैं। 4 आउट ऑफ 5 की डिफ़िकल्टी लेवल रहेगी और 1 मिनट 20 सेकंड में अगर आप सवाल सॉल्व कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉगरिदम से रिलेटेड 2 सवाल आएंगे, डिफ़िकल्टी लेवल होगी 3.5 आउट ऑफ 5। 45 सेकंड में अगर आप इसको सॉल्व कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर रेशो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड 2 सवाल आएंगे, 3.5 की डिफ़िकल्टी, 45 सेकंड में अगर आप सॉल्व कर पाएँ तो अच्छा रहेगा। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड 2 सवाल आ सकते हैं, 3.5 की डिफ़िकल्टी रहेगी, 45 सेकंड में अगर आप सॉल्व कर पाएँ तो अच्छा रहेगा। इसके बाद आता है अलजेब्रा वाला सेक्शन। तो ये सेक्शन कई बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल जाता है। इसका एक ही सवाल आएगा, डिफ़िकल्टी लेवल 2.5 की ही होगी, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ता है तो इसके लिए हमने सोचा है कि 1 मिनट में अगर आप इसको सॉल्व कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आता है एलिगेशन एंड मिक्सचर्स। तो 2 सवाल इसमें आ सकते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल कम रहेगी 2.5 की, 45 सेकंड्स में अगर आप सॉल्व कर पाएँ तो अच्छा रहेगा। सूर्ड्स और इंडाइसेस से रिलेटेड एक ही सवाल आएगा, डिफ़िकल्टी लेवल 3.5, 45 सेकंड्स में अगर आप सॉल्व कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आखिर में आएगा प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो एक ही सवाल आएगा, इसकी डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगी लेकिन 4 आउट ऑफ 5, और 1 मिनट के समय में अगर आप कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा डेलॉयट टेस्ट का कि इसके अंदर कौन से राउंड्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर एक सेक्शन में जो है वो अपने अपने एलिमिनेशन राउंड्स होते हैं। एक कुछ सर्टन सम परसेंटाइल जो है वो आपको सिक्योर करना पड़ता है, तभी आप आगे जा सकते हैं। तो दिखने में आपको 3 राउंड और 4 सेक्शंस दिखते हैं, लेकिन उन सेक्शंस के अंदर भी जो सब सेक्शंस है वो भी एलिमिनेशन राउंड्स है। इसलिए किसी भी सेक्शन को आप हल्के में ना लीजिएगा, हर एक सेक्शन का अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब तक आपने देखा है तो पसंद आया ही होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की इससे हेल्प हो सके।